जो बेल मिली है उसमें आप ये देखिए कि चार्जशीट में क्या क्या चीजें उनके खिलाफ हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है। और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की नेतृत्व ने, खुद माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले पे घोटाला करा है, विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। शराब घोटाला तो एक लंबी श्रृंखला का केवल एक अंग है। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला। अगर आपके सामने मैं एक पूरी लिस्ट दूं तो सुबह से शाम हो जाए। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो आप ले सकते। सवाल रखिए, दोषी साबित कीजिए, कन्विक्शन हो, सेंटेंस कराइए। 5 साल का नहीं या 10 साल की सेंटेंसिंग कराइए, आप जेल में रखिए, आपका स्वागत है। मगर जहां पे आपने ट्रायल ही नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हुआ, वहां पे आप किसी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लेडर, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आदमी लोअर कोर्ट में जाता है, जमानत के लिए इंतजार करता है, मैटर रिजर्व हो जाता है, इंतजार करता है, डिसमिस, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, सुनवाई होती है, रिजर्व होता है, इंतजार होता है, डिसमिस, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वापस। ये सांप सीढ़ी का खेल आज केंद्र सरकार ने देश में चलाया हो रहा है। दिल्ली में गवर्नेंस जीरो है। दिल्ली में एक कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि जब विभिन्न कचहरियों ने उनकी जमानत भी रिजेक्ट करी और ये भी कहा है कि उनकी अरेस्ट भी लीगल है, तो उनको नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन देना चाहिए। यहां तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने ऑर्डर में उनको यह संकेत जरूर दिया था, लेकिन शायद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा उन्हें कचोटती नहीं है। ये जो सत्ता का मोह है, हो सकता है यह सत्ता के अहंकार से उपजता है। और कोई प्रश्न? मिनी टीवी 18 साफ तौर पे कह दिया कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल खत्म ना हो तो इनकी जो जमानत है उसको कंसिडर किया जाए। उसके बावजूद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जमानत देने में हिचकिचा रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर बेल की एप्लीकेशन जाके लंबित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामले जो है पेंडिंग जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है इसका दबाव बन रहा है, जो कि गलत है। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जब सुप्रीम कोर्ट उठ रहा था तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मुस्कुरा के कहा, थैंक यू मिलॉर्ड। 6 तारीख को मामला रिजर्व हुआ, 9 तारीख को आपने सुना दिया, स्पीडी फैसला आया और जस्टिस गवई ने मुस्कुरा के कहा, इट इज अ मैटर ऑफ समवन्स पर्सनल लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। कितनी बड़ी बात देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही।
कि जहां बेल का मामला है, एक एक दिन एक बेगुनाह जिसके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ वो जेल में है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 29, 21 के अंदर अंकित है पर्सनल लिबर्टी, जिसकी वजह से बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। क्या ये बात हमारे हाईकोर्ट नहीं समझते, हमारे ट्रायल कोर्ट नहीं समझते, जहां पे मैटर्स को, खासतौर पे बेल के मैटर्स को रिजर्व करके हफ्तों तक जो है कोर्ट उसके ऊपर बैठ जाती है, महीनों तक बैठ जाती है बेल के मामले में। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है हमारे जुडिशियल सिस्टम पे, खासतौर पे हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के मामलों में, कि इसके अंदर कोर्ट हिचकिचा रहे हैं। और देखिए, दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत देते हुए उनको जमानत दी गई है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट को आप देखिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। दिल्ली के पूर्व डिप्यूटी सीएम 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सशर्ती जमानत दी है, यानी सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। यही नहीं, सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, साथ ही हर सोमवार हाजिरी देनी होगी। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले की पिछली सुनवाई 29 जुलाई को हुई थी, जिसमें ईडी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था। सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने और 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 10 लाख के मुचलके पर सिसोदिया को मिली जमानत। 2 श्योरिटी भी जमा करानी होंगी। आज भी जेल से बाहर आ सकते हैं मनीष सिसोदिया। जेल के गेट नंबर 3 से निकल सकते हैं सिसोदिया। तिहाड़ सूत्रों के हवाले से खबर। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आतिशी हुई भावुक, खुशी जाहिर करते हुए मंच पर रोने लगी। मनीष सिसोदिया की रिहाई पर बोली आतिशी, कहा गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे थे सिसोदिया, इसलिए डाला था जेल में। मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। सिसोदिया को मिली जमानत पर आम आदमी पार्टी का पोस्ट लिखा, दिल्ली वालों की दुआएं कामयाब हुई हैं, तमाम झूठ और षड्यंत्रों का जाल तोड़कर बाहर आए शिक्षा क्रांति के जनक। सिसोदिया की बेल पर सुनीता केजरीवाल का एक्सपोज लिखा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर राघव चड्ढा का ट्वीट लिखा, जमानत मिलने पर पूरा देश खुशी से झूम रहा है। सिसोदिया को 530 दिनों के बाद जेल से वो बाहर आ रहे हैं। सिसोदिया की जमानत पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा ये आप और मनीष सिसोदिया की जीत है, बीजेपी 17 महीनों का हिसाब दे। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का बयान, कहा जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं, आप पहले भी गलत थे और आज भी गलत हैं। जमानत तो मिले, बरी तो नहीं हुए हैं। बरी होने के लिए तो उनको लड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे बेगुनाह है वो। मनीष सिसोदिया की जमानत पर स्वाति मालीवाल का पोस्ट लिखा, मनीष जी की बेल से बहुत खुश हूं, अब वो लीडर लेकर के सरकार को सही दिशा में लेकर के चलेंगे। मनीष सिसोदिया के रिहाई पर बोले अनिल देसाई, सिसोदिया को जमानत मिलना अच्छा काम, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। भारत और बांग्लादेश सीमा पर जुटे लोग, हिंसा के बीच भारतीय सीमा में शरण लेने की कोशिश, जलपाईगुड़ी में बॉर्डर के पास पहुंचे कई अल्पसंख्यक। बांग्लादेश में उपद्रव जमकर मचा रहे उत्पात, घरों को घेर कर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, परिवार में मची चीख पुकार। बांग्लादेश में अराजकता का माहौल, खुद घरों की रक्षा कर रहे वॉलंटियर्स, पुलिस और सेना इमरजेंसी SOS कॉल को नहीं दे रही जवाब। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर इस्लामिस्टों का हमला, लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर भीड़ का हमला, कई घरों और गांवों को किया गया आग के हवाले। बांग्लादेश में नरसंहार की तस्वीरें आई सामने, अल्पसंख्यकों की बेटियों के साथ भी कर रहे दरिंदगी।
बांग्लादेश से दिल दहला देने वाली क्रूरता आई सामने। कट्टरपंथियों की भीड़ से बचने के लिए अल्पसंख्यक युवक तालाब में कूदा। कट्टरपंथियों ने शख्स पर की पत्थरबाजी। हिंसा के बाद बांग्लादेश में बिगड़े हालात। नोआखाली के मोईशाई गांव में एक लड़की को जबरन उठाकर लेकर उपद्रवी। पुलिस लड़की की तलाश में जुटी 3 लोग हिरासत में। हिंसा की आग में जल रहा बांग्लादेश। कट्टरपंथियों ने जेसोर में एक घर पर किया हमला। घर में रखे कीमती सामान को लूटा। 12 साल के बच्चे को भी ले गए साथ। बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल। घरों में आग लगा रहे उपद्रवी। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हिंसा से अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात कही है। मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो सुनिश्चित। उम्मीद है बांग्लादेश में जल्द सामान्य होंगे हालात। दिल्ली जेएनयू में फिर लिखे आपत्तिजनक नारे। बांग्लादेशी रोहिंग्या वापस जाओ के नारे लिखे गए। पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस के आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार। आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का आतंकी रिजवान। 15 अगस्त को आतंकी साजिश देने का था प्लान। आतंकी रिजवान अली और इसके कुछ साथियों पर एनआईए ने घोषित किया था 3 लाख रुपए का इनाम। दरियागंज से हुई रिजवान की गिरफ्तारी। पूछताछ जारी। आतंकी के पास से हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कुकर में मिला विस्फोटक। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। सड़क पर रोका गया यातायात।